प्रभु यीशु के नाम से सबको जय मसीह। साल का पहला दिन है और पहला रविवार है। प्रभु हम सबको बहुत ऐसे आशीष करें। जब हम प्रभु के वचनों को सुनते हैं हमारे लिए सब कुछ नया होता है, क्योंकि वचन हमें क्या करता है, सामर्थ करता है, हमें थामता है, हम सबों को चिंता मुक्त करता है। ठंडी आती रहेगी जाती रहेगी, लेकिन वचन आता जाता नहीं रहेगा, वचन थम जाता है। क्योंकि जो वचन लोगों के लिए है, जो वचन प्रभु हम लोगों के लिए है, वे सर्वदा उसे सुनना चाहिए। और परमेश्वर का वचन सही में एक बात कहता है कि सब बदल जाएंगे लेकिन उसका वचन कभी नहीं बदलता। ठंड आ जाएंगे तो हम लोग ठंड के कपड़े पहनते हैं, चाय पीते हैं। गर्मी आते हैं तो हम ठंडा पीते हैं। बारिश आता है तो हम छाता इस्तेमाल करते हैं। हमारे लिए हर एक सीजन अलग अलग है। हम सीजन के अनुसार अपने आप को बदलते हैं, लेकिन कोई है जो कभी सीजन के अनुसार बदलता नहीं। वो जहाँ का वही है, वो है हमारा परमेश्वर। उसकी बातें एक है, उनकी बोली एक है, उनका कहना एक है, उनका हर एक चीज़ एक है। जब वो हमारे लिए सब कुछ एक है तो हमारे लिए सब कुछ उसी तरह से ही होगा। हम परिस्थितियों में जब देखते हैं तो परिस्थितियों को देखकर हमारा विश्वास हमेशा कमज़ोर पड़ता है। आप हमेशा परिस्थितियों को ना देखें। मैंने शुक्रवार को भी एक प्रचार किया था, कल भी मैंने यही एक प्रचार किया कि हम परिस्थितियों को हमेशा देखते हैं। परमेश्वर ने जब प्रचार कर रहा था, यीशु को एक व्यक्ति मिला जो 38 वर्ष से बीमार था। कितना साल से? 38 साल से बीमार था। बाइबल कहता है कि यीशु ने उसे बीमार पड़े देखा, उसको पूछा कि तू चंगाई क्यों नहीं होता। उसने क्या कहा, प्रभु मैंने कई बार सोचा, कई बार कोशिश किया, मुझसे पहले क्या करते हैं, कोई दूसरा आ जाता था। यीशु ने उस पर पड़े देखकर तरस खाया, उसे एक ही बात कहा, उठ जा और जो समस्या में पड़े हैं उस समस्या को उठा कर तू चल। हम कई बार समस्या को लेकर क्या करते हैं, उसी में ही पड़े रहते हैं। आपको लगे कि समस्या है, बढ़ते रहो, समस्या ऑटोमेटिक आपका हाथ छोड़ देगा, पकड़ेगा नहीं। उसीलिए समस्याओं को सर्वदा अनदेखा कीजिए। जब समस्या को अनदेखा करेंगे तब आप परमेश्वर को जान पाएंगे कि परमेश्वर हमारे लिए क्या है। और वचन हम लोगों के लिए सबसे जरूरी है। जब वचन हमारे लिए ना हो तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आज हम सुनेंगे प्रभु का वचन को। प्रार्थना क्या करता पता है? प्रार्थना परिस्थितियों को बदले या ना बदले, लेकिन आपका जीवन को जरूर बदलता है। आप सोचते हैं कि आप कोई चीज के लिए प्रार्थना करते रहे। सोचिए कि आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। प्रॉब्लम होते 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 आप दिन में एक बार प्रार्थना करते हैं, तो उस प्रॉब्लम को लेकर आप दिन में 4 बार प्रार्थना करना स्टार्ट किए। आप एक ही चीजों को लेकर दिन में 2 बार 3 बार प्रार्थना करते करते एक व्यक्ति प्रार्थना एक बार करने के बदला उस समस्या के डर से कहीं कुछ हो ना जाए, कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, तो आप क्या करने लगे, दिन में 4 बार प्रार्थना करने लगे। समस्या जहां का वही है, फिर आपका जीवन क्या हो गया, प्रार्थना जीवन हो गया। आप कुछ चौंक रहे हैं कि मैं दिन में एक बार प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, मैं दिन में 4 बार कैसे प्रार्थना करने लगा। कभी कभी समस्या हमारी भलाई के लिए होती है, कभी कभी समस्या हम दूर जाने के लिए होती है। यीशु ने एक जन्म के अंधे को देखकर उसने क्या कहा, प्रभु किसने पाप किया, इसके माता ने या इसके पिता ने? खुदावन यीशु ने क्या कहा, ना इसके माँ ने पाप किया ना इसके पिता ने। परमेश्वर का महिमा और परमेश्वर के काम को लोगों को देख पाए। जीवन में कभी समस्या आता है, हमारे भलाई के लिए भी होता है कि हम परमेश्वर के नजदीक जा सके, परमेश्वर के पास जा सके। उसीलिए हम जो परिस्थिति में है उस परिस्थितियों को नहीं, मगर उस परमेश्वर को देखो जो परमेश्वर आपके लिए सर्वदा बना है। आमीन। मैं आप लोगों को पिछले रविवार में कहता हूँ, मैं जब प्रभु का वचन के लिए निकलता हूँ तब मेरे लिए बड़ा समस्या आ जाता है। और कुछ पल के लिए माइंड में जो वचन में जो सुबह जब पढ़कर प्रभु के साथ जब समय गुजारता हूँ मॉर्निंग में, तो माइंड थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। मैं फिर उस जगह पर खड़े होकर पढ़ता। मैं जैसे निकल रहा था, आपको पता है कि मेरा पिताजी हॉस्पिटल में एडमिट है। तो आज 5 तारीख उनका डेट था शुगर कम होने का, और आज ऑपरेशन भी था। तो जैसे मैं जूता वगैरह कर प्रेयर करने को निकल रहा था, मेरे दीदी ने फ़ोन किया। रिपोर्ट में निकला उनका, जब 5 दिन पहले रिपोर्ट निकला था उनका 300 शुगर था, जब आज रिपोर्ट निकाला तो उनका 360 शुगर हो गया। मैंने शुगर कम नहीं रहा, बढ़ रहा। तो मैं कुछ पल के लिए मैं थोड़ा सा परेशान हो गया। फिर मैं उस जगह पर प्रार्थना करके मैंने कहा कि नहीं प्रभु, जैसी तेरी मर्जी हो। मैं दुआ करके निकल गया और मैं
ऑटो में हो, प्रभु का गाना सुनकर प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, प्रभु तो जो भी करेगा सब ठीक ही करेगा, क्योंकि मैं उस परिस्थिति को देखकर मेरे परमेश्वर के वचन को मैं धिक्कार नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे प्रभु ने हमसे वादा किया है कि मैं सब ठीक करूंगा, और मैं उसी वचन को ही मानता हूँ। आमीन। मैं उस परिस्थिति को देखूंगा कैसा हो गया, क्या हो गया, तो मैं परमेश्वर के वचन को गलत ठहराता हूँ। आप जब परिस्थिति को देखते हैं तो आप उस परिस्थिति से बढ़कर प्रभु ने जो कहा है उन चीजों पर यकीन कीजिए। समझ रहे हैं? हम बहुत सारे लोग समस्या को देख में ही पड़ जाते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप उस परिस्थिति को ना देखें, खुदावन यीशु को देखें। आपका प्रार्थना जीवन, आपका समस्या खत्म हो या ना हो, लेकिन आप जब इस समस्या में रहकर प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपको बड़ा योद्धा बना देगा, प्रार्थना जीवन बना देगा। शैतान किसी से डरेगा नहीं, लेकिन जो आपके पास वचन है, आपका प्रार्थना है, आपको टच करने से वो डरेगा, क्योंकि वो जानता है कि आप इसके पास जाने से वो सामर्थ्य लोगे। मैं इसके पास खड़ा रहूंगा तो ये अपने मुंह से वचन निकालेगा, हो गए। अपनी बुद्धि का याद रखिएगा। मैं यहाँ पर बैठकर एक वचन पढ़ रहा था जब गवाहियां हो रही थी आयुब के जीवन के विषय में। आयुब जब परिस्थिति में था, उसने अपना बुद्धि का इस्तेमाल किया। वो जानता था कि मैं समस्या में उस परमेश्वर को निंदा करूंगा तो शैतान मुझे मेरे जीवन में और बर्बाद कर देगा। परिस्थितियों को ना देखें, परमेश्वर को देखें, वो एक सेकंड नहीं लगेगा। आइए आज के वचन को हम देखते हैं। हम बाइबल में निकालेंगे, बाइबल से पुराने नियम में आयुब की किताब, उसका 1 अध्याय 1 वचन पढ़ेंगे। जिन्हें मिलता वो पढ़ेंगे। आयुब नामक एक पुरुष था, वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। हालेलुया। आज का वचन हम सुनेंगे कि प्रार्थना में परिस्थितियों को बदले या ना बदले, लेकिन परमेश्वर हमारे जीवन को जरूर बदलेगा। आमीन। ये 2025 में प्रभु हमारे जीवन में हर एक कामों को पूरा करेगा। आमीन। प्रभु का वचन कहता है कि आयुब नामक एक पुरुष था जो खरा था, परमेश्वर के प्रति विश्वास में खरा था और सीधा था, और कुछ परमेश्वर का भय को मानता था और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता था। और सबसे बड़ा बात वहां लिखा है कि वो बुराई से दूर रहता था। यदि हम परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर के जन हैं, हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, सबसे पहले हमें बुराई से दूर रहना है। बुराई बातों से, बुराई का मतलब खाली पाप, मतलब खाली गंदी गालियों को नहीं। बुराई मतलब हर एक चीज बुराई है, हर एक चीज की बुराई है, हर एक बातों की बुराई है। जब आप बुराइयों से दूर रहेंगे तो परमेश्वर के नजदीक हो पाएंगे। देखिए, याद रखिएगा, परमेश्वर पापियों से प्रेम करता है, लेकिन पाप से घृणा करता है। आप ये मत सोचिए कि चलो परमेश्वर ने कहा कि मैं पापियों से प्रेम करता हूँ, पापियों से प्रेम करता है, लेकिन हमारे पाप से क्या करता है? घृणा करता है। क्योंकि पवित्र परमेश्वर के पास जाने के लिए हमें पवित्र बनना पड़ेगा, और पवित्र हमें कोई नहीं बनाएगा, ना हम खुद बनेंगे, प्रभु यीशु बना पाएगा अपने लहू से। इसीलिए बाइबल यहाँ पर कहता है कि आयुब के जीवन में 2 अच्छी बातें थी। एक था परमेश्वर का भय मानना, दूसरा था बुराइयों को निकाल कर अपने जीवन परमेश्वर के साथ बिताना। वो अच्छे में भी, हर एक चीज में भी वो सर्वदा प्रभु को धन्यवाद देता था। शैतान ने उसी चीजों को उसे पकड़ा और कहा कि ये अब तक बुराइयों को जीवन क्यों नहीं जीता था। मैं अपने मित्रों को भी अच्छी चीजों को सिखाया। यदि आप परमेश्वर से कुछ लेते हैं तो दूसरों को वही देंगे। यदि आप परमेश्वर से प्रेम, भलाई, आनंद, धीरज, नम्रता नहीं लेते हैं तो आप दूसरों को कभी नहीं दे पाएंगे। आयुब ने जो लिया था अपने मित्रों को भी वही दिया था। आयुब में बुराई नहीं थी, वो परमेश्वर पर निर्भर था। हम कितने लोग हैं जो प्रभु पर निर्भर रहते हैं? यदि हम निर्भर है तो हम परिस्थितियों में परेशान क्यों हो जाते हैं? जब आपके जीवन में परमेश्वर का अगुवाई है, अभिषेक है, तो उस परमेश्वर पर ही निर्भर रहिए, क्योंकि मनुष्य पर निर्भर रहने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। उसी जब परमेश्वर पर निर्भर रहेंगे तो परमेश्वर के निकट रह पाएंगे, क्योंकि प्रभु के निकट था। और जब दुख, कष्ट, समस्या आया और जब परिस्थिति आई तो आयुब ने क्या किया? क्या किया आयुब ने परिस्थितियों में? धन्यवाद दिया। प्रभु मेरा बेटा बेटी मारे, क्या धन्यवाद हम लोग कह पाएंगे? प्रभु मेरा धन संपत्ति सब चोरी हो गए, धन्यवाद। हमारे कलेशिया में, प्रेजेंट कलेशिया में, घर में थोड़ा भी प्रॉब्लम हो, लोग एक ही बात कहें कि हम कलेशिया नहीं है। आयुब के जीवन के बारे में पढ़ो, उसमें लिखा है
बेटा बेटियां 10 बेटा बेटियां उनके हैं, धनी आदमी है, लोगों को देने वाला व्यक्ति है, पल भर में गरीब हो गया। खाली गरीब नहीं हुआ, कंगाल हो गया, सब चला गया। गया तो गया, शरीर में भारी बीमारी भी आ गई। वो प्रत्येक चीजों में सिर्फ खाली प्रभु को धन्यवाद ही दिया। हम कितने मनुष्य हैं जो हर एक परिस्थितियों में भी प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ये परिस्थिति आई, प्रभु मैं जानता हूं कि कुछ बातें हैं प्रभु, फिर भी तेरा धन्यवाद हो प्रभु। प्रभु कुछ चीजें हुआ हो होने कुछ बुरा होने वाला था प्रभु, लेकिन इस परिस्थिति के द्वारा मेरे जीवन में आए प्रभु, फिर भी तेरा धन्यवाद हो प्रभु। हम कितने आयुब की तरह धन्यवाद देते हैं। हम सबसे पहले ये कहते हैं कि हम कलेशा नहीं आएंगे, प्रभु के पास नहीं आएंगे, हमारा यही निर्णय रहता है। हम क्या कहते हैं, प्रभु ये समस्या आया प्रभु तेरा धन्यवाद हो, क्योंकि कुछ चीजें छिपी हुई है प्रभु। आप परमेश्वर की उन चीजों को जानो। समस्या के द्वारा आयु के जीवन में परिस्थिति आई क्योंकि शैतान ने परमेश्वर के साथ चुनौती लगाया कि तू आयु को देता है, उसी ने तेरी महिमा करता है, तो लेकर दिखा, आयु तेरे मुंह के सामने तेरी निंदा कर कर तुझे छोड़ देगा। आज हम कई विश्वासियों के जीवन में वही होता है। जब हमारा परमेश्वर हमें सब कुछ से नवाजता है, ब्लस करता है, परिवार में आशीष करता है, चंगा भला रखता है, हम तब तक ही कलेशे में उपस्थिति होते हैं। जब समस्याएं प्रॉब्लम में आती है तो आप कलेशा में किसी को नहीं देख पाएंगे, हम कलेशा से बाहर रहते हैं। लेकिन आयु एक में ही बना था, उसने एक ही बात कह दिया जो हम नहीं कह पाते। वो मुझे धन दे या ना दे, वो मुझे आशीष दे या ना दे, लेकिन वही मेरा परमेश्वर रहेगा। हमें हम कितने लोग इन समस्याओं में कहते हैं प्रभु आप मेरे जीवन में कुछ करें या ना करें प्रभु, लेकिन मैं आप में ही बना रहूंगा, मैं आपको ही पकड़ के रहूंगा। याकूब ने क्या किया, प्रभु जब तक तू आशीष ना दे तब तक मैं तुझे ना छोड़ूंगा। आप उसको पकड़ के रखिए। शैतान हम पर उंगली उठाए, शैतान हम पर इल्जाम लगाए, लेकिन आप जब परमेश्वर को प्रति ईमानदार रहेंगे तो ऑटोमेटिक आपके लिए रास्ता खुल जाएगा। आयुब के जीवन में परिस्थिति थी, लेकिन उसका प्रार्थना जीवन में तेजी से बढ़ने लगा। वो धन्यवाद देता था, लेकिन जब परिस्थितियों में उसका धन्यवाद दुगना हो गया। बाइबल कहता है कि प्रभु का वचन कहता है, फिर भी अपने मुखों से ना उसने पाप किया ना छल की बातें कही, फिर भी उसने धन्यवाद दिया। जो जीवन साथी दिया था वो भी छोड़कर चला गया, जो मित्र थे दुख में सुख में हर एक चीज में वो भी उनको घृणा करके चला गया। सब ने छोड़ दिया, लेकिन कोई एक था उसको कभी नहीं छोड़ा। उसने ऊपर की ओर देखा, रोया, नारियल के एक लकड़ी को लेकर बॉडी को खुजाता था। क्या कहा पता है, हे पिता तेरा धन्यवाद, तू अभी भी मेरा सांस को चला रहा। पढ़िएगा, ना अपने मुंह से छल निकाला ना कुछ निकाला। वो वंडरफुल बिलीव है उसका। आज हम समस्याओं को देखकर ना बदल जाते हैं, परिस्थितियों को देखकर, बीमारी को देखकर, घर में कष्टों को देखकर हम कुछ करते। हम सबसे ज्यादा दुश्मनी प्रभु से ही निकालते हैं और कलेशा में ही निकालते। सही बात है, हमारे घर में कुछ भी हो तो हम कलेशा नहीं जाएंगे, दुश्मनी से हम नहीं जाएंगे। क्या हमारा विश्वास कितना तक है? हमारा विश्वास उस हद तक है जो हद तक प्रभु हमारे जीवन में कार्य करेगा। हर बार आयुब ने हर एक चीज में धन्यवाद दिया। आयुब का जीवन बदल गया, उसका जीवन धन्यवाद का जीवन हो गया। आज प्रभु चाहता है कि हमारा जीवन में प्रभु यीशु है तो हमें हर एक परिस्थितियों में प्रभु को धन्यवाद देना है। 2024 हमारे जीवन में कैसा भी हो, लेकिन 25 आपका जीवन धन्यवाद होना चाहिए। आप उस समस्या को ना देखें, प्रभु ये समस्या है। जब 38 साल का व्यक्ति को जब पूछा गया क्या तू ठीक होना चाहता हो, वो अपने मन में सोचा और एक ही बात कहा कि प्रभु मैं कई सालों से एक ही परिस्थिति में पड़ा हूँ, कोई मुझे इस परिस्थितियों से निकालने के लिए तैयार नहीं है। मैं कई बार कोशिश किया इस परिस्थिति से निकलने के लिए, लेकिन मैं निकल नहीं पाया। प्रभु ने उसको एक बार में क्लियर कर दिया, क्या तू ठीक होना चाहता है? उसने कहा कि हाँ प्रभु, मैं इस जगह से उठना चाहता हूँ। प्रभु ने कहा उठ जा। जब आपकी इच्छा आपकी मर्जी हो प्रभु के प्रति तो ऑटोमेटिक आप निकल पाएंगे। आप डेली अपने मुंह से कहेंगे कि मैं नहीं निकलूंगा नहीं निकलूंगा, तो कभी भी नहीं निकल पाएंगे। आपकी जुबान में ब्लस है, आपकी जुबान में श्रापित है। उसने सर्वदा अपने जुबान को प्रभु के प्रति धन्यवाद का जीवन जीने के लिए तैयार कीजिए। परिस्थिति बड़ी नहीं है हमारे लिए, परमेश्वर के काम बड़े हैं। हमारा प्रार्थना जीवन जब सही नहीं रहेगा, आपको समस्या से कोई नहीं बचा पाएगा। आप एक ही बात कहें, क्या पता है, और उस कलेशा में जाते कुछ काम नहीं होता, कलेशा में काम नहीं करते हैं।
यीशु काम करता है। यीशु काम कब करे? जब आपका जीवन तैयार रहेगा। मरियम ने क्या कहा? मरियम ने जब दाखरस घट गया, मरियम ने क्या कहा? जैसा यीशु कहे वैसा कर। वे लोगों ने क्या किया? वैसा ही किया जैसे यीशु को अच्छा लगा। पानी को भरकर यीशु को देकर आ गए। तो जब आपको जब परमेश्वर कुछ चीजों को करने के लिए कहता है, क्या करने के लिए कहता है? प्रार्थना में स्थिर रहो, प्रभु में बने रहो। हमारे लिए ये भी नहीं होता तो परेशानियां हमारे जीवन में कंटिन्यू आने लगेगा। हमारा प्रार्थना लाइफ धीरे धीरे कम होता है, हमारे आत्मिक लाइफ धीरे धीरे कम हो जाता है। उसलिए हम परमेश्वर को सुन नहीं पाते हैं। जब परमेश्वर को सुनते हैं तब परमेश्वर के सम्मुख में रह पाएंगे। यीशु मसीह जहाँ भी जाता था अपने चेलों को संग लेता था। यीशु मसीह एक बार प्रचार करने जा रहा था, उनको संग लेकर गए। एक बार यीशु मसीह प्रार्थना करने जा रहा था, यीशु मसीह ने अपने दो शिष्यों को लेकर गया और कहा कि देखो तुम सब जागरूक रहो और मैं अब भी आता हूँ। यीशु मसीह की प्रार्थना लाइफ बहुत अच्छी थी। वो जितना भी थका रहे, हम कई बार थक के सो जाते हैं, कई बार नहीं बहुत बार, इतना बार थक कर सो जाते हैं कि परमेश्वर के वचन को क्या करते हैं? सुन नहीं पाते। ध्यान दीजिए, आप लोग आना जाना मत कीजिए भाई लोग, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। सुनिए सुनिए सुनिए, वचन हम जब ध्यान देते हैं ना, ध्यान भटक जाने से वचन समझ नहीं पाएंगे। ज्यादा समय नहीं लूंगा, सुनिए, क्योंकि आप लोग भटकेंगे तो मेरा माइंड भटक जाता है। इसलिए ध्यान से सुनना ही सबसे बड़ी बात है। यीशु मसीह जब प्रेयर करने के लिए गया था, अपने दोनों शिष्यों को पास रख कर गए और उन्हें बार बार एक चीज सिखाया, देखो जागरूक रहो और क्यों प्रार्थना करने के लिए बार बार यीशु मसीह सिखा रहा है। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना बोलने से लग रहा है कि हम कोई डॉक्टर का एग्जाम देने जा रहे हैं, टीटी का एग्जाम देने जा रहे हैं, कि हमको बहुत पढ़ना है, बहुत करना है। देखिए, हर चीज के लिए हर चीजों के लिए हमारे शरीर में बल रहता है। कोई आएंगे तो उसके लिए अच्छा खाना बनाने के लिए ताकत रहता है, कहीं जाना हो तो घूमने के लिए उसके हाथ में बल रहता है। प्रार्थना के समय ही हम कमजोर बन जाते हैं। उसीलिए प्रभु का वचन सही में वंडरफुल, परमेश्वर और मनुष्य के रग रग को जानता है। आत्मा तैयार रहता है, सोचते थोड़ा प्रेयर कर ले, लेकिन शरीर इतना टायर्ड हो जाता है कि नहीं रहने दो, सुबह उठकर करेंगे। लिखा है ना, आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर दुर्बल है। दुर्बल करता भी कौन है? हम खुद करते हैं। हर एक चीजों के लिए समय है लेकिन प्रार्थना के लिए नहीं है। यीशु ने अपने चेलों को कहा कि तुम्हें यही रहकर प्रार्थना करो और मैं आता हूं। खुदा यीशु मसीह ने गया और अपने हाथों को उठाकर अपने पिता के सामने प्रार्थना किया और उन सारी चीजों को बताया। आज हमारा प्रार्थना जीवन कम होने के कारण हमारी परिस्थितियां बदलती नहीं है। परमेश्वर जो चीज कार्य करना चाहता है वो भी चीजें कार्य नहीं करता है। चंगाई हमारे जीवन में है, याद रखिएगा। चंगाई किसी के थ्रू से नहीं है, चंगाई हमारे जीवन में है, क्योंकि हम अंगीकार नहीं करते कि हमें चंगाई चाहिए। हम अंगीकार नहीं करते कि हमारा जीवन बदलना चाहिए। हमारे परिस्थितियों को बदलने के लिए परमेश्वर ने कई बार कोशिश किया, लेकिन हम परिस्थितियों से निकलने के लिए कोशिश नहीं करते हैं। आप परिस्थितियों से निकलिए, उसके बाद प्रभु आपके जीवन को सब कुछ बदलेगा। अपने चेलों को यीशु मसीह ने क्या कहा, आइए हम पढ़ते हैं। हम मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय उनका 36 से लेकर 41 तक पढ़ेंगे। 36 से लेकर तब यीशु अपने चेलों के साथ गत्समनी नामक एक स्थान में आया और अपने चेलों से कहने लगा, यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर प्रार्थना करूं। वह पतरस और जब्दी के दोनों पुत्र को साथ ले गया और उदास और व्याकुल होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरा जी बहुत उदास है, यहाँ तक कि मेरा प्राण निकला जा रहा है। तुम यहीं ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर वह थोड़े और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। हालेलुया। यीशु ने अपने दोनों शिष्यों को कहा कि तुम मेरे साथ मिलकर उस समय जागरूक होकर प्रार्थना करते रहो। यीशु मसीह ने बहुत दुखित होकर गत्समनी बगीचे में अपने आप को दिया, क्योंकि जिस रात यीशु मसीह पकड़ा जाने वाला था। चेलों ने क्या किया? यीशु ने आकर जब देखा कोई किसी का हाथ किसी के बॉडी पर है, किसी का सर ऐसा है, सांप का खराटा चल रहा है। यीशु बहुत दुखित हुआ
गुस्सा नहीं हुए। यीशु ने कहा कि क्या तुम एक पल के लिए भी जागरूक होकर प्रार्थना नहीं कर पाते? परमेश्वर हमें प्रार्थना के लिए इसीलिए अगुवाई करता है कि हम उन समस्याओं को, जो समस्या आने वाला है, उस समस्या से हम चौकस रह पाए। जब समस्या आए तो हमारे जीवन में डर ना आए। प्रार्थना सबसे पहले हमारे भीतर के डर को निकालता है। समस्या आए तो हम सामर्थ्य से रहे, और एक चीज हमारे मुखों में आए, कोई बात नहीं है, ये समस्या है तो कोई बात नहीं, हम डरेंगे नहीं, आओ हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के मुखों में, जीवन में एक ही चीज ही रहता है। सबसे पहले उसके मुखों में एक बात आएगा, चिंता मत कीजिए, कोई नहीं, कुछ नहीं होगा। अपने घर में रहकर भी, परिस्थितियों को रहकर भी, कोई बात नहीं। अच्छा ये बात है तो चलो आओ हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। क्योंकि प्रार्थना करने वाले व्यक्ति वे जानता है कि उसका समाधान कहीं दूसरों में नहीं है, उनका समाधान सिर्फ प्रार्थना में ही है। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपकी समाधान आपके पास है। चेलों का जीवन प्रार्थना जीवन नहीं था। वो यीशु के मसीह के साथ रहते थे, खाते थे, सब कुछ। मुर्दों को चंगा करते देखा, मुर्दों को जिलाते देखा, बीमारों को चंगा करते देखा, फिर भी उसमें वो जीवन नहीं था, उसका प्रार्थना जीवन नहीं था। एक व्यक्ति आकर यीशु के पास आकर कहा कि मेरी इकलौता मेरा बेटा है जिसे मिर्गी बीमारी हुआ, कभी आग में, कभी पानी में, कभी सब जगह में गिर जाता है। मैं आपके पास लेकर आने से पहले मैं पहले आपके चेलों के पास लेकर गया, मैंने वो ठीक नहीं कर पाए। यीशु मसीह दुखित हुआ। यीशु के साथ रहकर, यीशु के साथ खाकर, यीशु का वचन को सुनकर, लेकिन उनकी स्वभाव, उनकी प्रार्थना जीवन को अपने भीतर लेकर नहीं आया। हम कलीसिया में आकर भी हमारा जीवन कमजोर है, आत्मिक जीवन कमजोर है, तो हम यीशु मसीह के चेले नहीं है। यीशु के चेले कमजोर बनते जा रहे थे। जो भी आ रहे प्रार्थना करें, ठीक नहीं हो रहा, जो भी आ रहे प्रार्थना करें, ठीक नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि उनकी प्रेयर लाइफ बहुत कमजोर था। याद रखिएगा, एक पांव में जब पोलियो हो तो आप कभी दौड़ नहीं पाएंगे, आपका बॉडी ठीक नहीं हो पाएगा। आपका आत्मिक जीवन जब कमजोर और पोलियो की तरह कमजोर बन चुका होगा, या शैतान हो, बुरी शक्ति हो, या बीमारी हो, जो भी हो, आप दुआ करेंगे तो कभी चंगाई नहीं होगा। आपको किसी को चंगाई करने के लिए, किसी के लिए दुआ करने से पहले खुद को चंगाई होना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए अपने प्रेयर लाइफ को तैयार कीजिए। आपके प्रेयर लाइफ जब तैयार होगा तो ऑटोमेटिक सब कुछ बदल जाएगा। और यीशु के चेले तब उसको पता नहीं चला कि प्रार्थना जीवन क्या है बोलकर। यीशु के चेले तब पता चला जब यीशु मसीह स्वर्ग गया। वे लोग रोए, वे लोग गिड़गिड़ाए, जब ये कोने में पड़े थे, यीशु के वचनों को स्मरण किया, याद किया, तब पवित्र आत्मा उनसे बातें किया। आपका प्रार्थना लाइफ तब मजबूत होगा जब आप यीशु के वचन को इंपॉर्टेंट देंगे, जब यीशु की बातों को अपने हृदय में रखेंगे, तब उसकी बातों को स्मरण करेंगे। नहीं, मेरे प्रभु ने कहा ढरस बांधो, मेरे प्रभु ने कहा मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मेरे प्रभु ने कहा प्रार्थना करो। आप उनके वचनों को स्मरण करेंगे, ऑटोमेटिक आपका प्रेयर लाइफ मजबूत हो जाएगा। आयुब ने क्यों धन्यवाद दिया? क्योंकि आयुब को पता था कि उसका परमेश्वर क्या कर सकता है। आज हम मसीहों को पता नहीं है कि हमारा प्रभु क्या से क्या कर सकता है। यहाँ पर चेलों का प्रार्थना जीवन कमजोर था, उसीलिए वे सारे सामर्थ्य के कामों को नहीं देख पाए। लेकिन जब यीशु मसीह जाने के बाद वे सब लोग एकत्र में होकर यीशु की हर एक बातों को स्मरण कर रहे थे। स्मरण किया, उन लोगों ने एक निर्णय लिया कि आओ हम फिर से मिलकर, जैसे मेरे प्रभु ने हमें सिखाया, सुनिए, एक दूसरे की ओर ना देखें। इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्यों हमारा आत्मिक जीवन कमजोर पड़ता है, मैं आप लोगों को वो सिखा रहा हूँ। यीशु के जाने के बाद यीशु के चेले एक घर में इकट्ठे हुए, और सब चेलों के मन में एक बात आया कि मेरे प्रभु ने हमें क्या सिखाया था, जागरूक होकर प्रार्थना करना। वे लोग इकट्ठे हो गए थे। इकट्ठे होने के बाद क्या हुआ पता है? पैरतों का काम 2 अध्याय, पैरतों का काम 2 अध्याय, उसका एक वचन पढ़िए। जब पेंटेकोस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। उनकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या थी पता है? क्या थी? प्रार्थना उनका कमजोर था।
उनकी जुबान काम नहीं कर रही थी, वो प्रार्थना कर रहा था, उनकी माइंड अलग थी। याद रखिएगा, आपके जीवन में सबसे कमजोरी चीज क्या है? प्रभु मेरा कमजोरी है, मैं हमेशा रात दिन मोबाइल देखता हूँ लेकिन तेरे वचनों को नहीं पढ़ पाता हूँ। प्रभु मेरी कमजोरी है कि मैं दूसरों को सुनता हूँ लेकिन तेरे वचन को सुन नहीं पाता हूँ। मेरी कमजोरी है प्रभु, मैं भीड़ में बैठा रहता हूँ लेकिन तेरे वचन को नहीं पढ़ता हूँ। मेरी कमजोरी है प्रभु, मैं गपशप करता हूँ प्रभु लेकिन खड़ा नहीं होता। अपनी कमजोरियों को प्रभु के सामने रखो, प्रभु सबसे पहले उस कमजोरियों को निकालेगा और आपको बलवंत बनाएगा। मूसा का कमजोर चीज था उसका जीव, प्रभु ने कहा कि ये कमजोर ही तुमको मैं बलवंत करूंगा। चेलों का कमजोर जीवन था प्रार्थना, परमेश्वर ने उन सबों को उसी से मजबूत किया। उन लोगों का प्रार्थना लाइफ बदल दिया। पवित्र आत्मा जब उनके भीतर गया तो सबका जीवन ऑटोमेटिक बदला। वही पतरस जो यीशु मसीह के लिए डर कर इनकार किया, वही पतरस जो प्रार्थना करने से पहले वो सो जाता था, वही पतरस पवित्र आत्मा पाकर यीशु मसीह का वो अभिषेक को पाकर क्या किया? प्रचार करता है तो एक दिन में 5,000 लोग। परमेश्वर उस कमजोर जीवन को क्या किया? बलवंत बनाया। परिस्थिति पतरस का बदल गया। अब वो पतरस नहीं है, इनकार करने वाला पतरस नहीं है, सोने वाला पतरस नहीं है, आप सबको सबसे डर भागने वाला परिस्थिति नहीं है। पतरस प्रार्थना करते 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 परमेश्वर ने पतरस की परिस्थितियों को बदल दिया। अब लोग पतरस के पास आने लगे, लोग पतरस की वचनों को सुनने लगे। हमारा प्रार्थना जीवन जब सटीक रहेगा तो परमेश्वर हमारी परिस्थितियों को उसी जगह रखेगा। सबसे पहले हमारा जीवन को बदलेगा। हमारा जीवन बदला, ऑटोमेटिक हमारा प्रेयर लाइफ ठीक हुआ तो परिस्थिति आपको आंखें बंद करते हुए खत्म हो जाएगी। परिस्थितियों में रहकर उस खुदा पर विश्वास करना, धन्यवाद देना सबसे बड़ी बात है। हालेलुया। हम परिस्थितियों से भागते हैं और यीशु मसीह से भागते हैं। मत भागिए, क्योंकि आप जब परमेश्वर से भागेंगे तो परमेश्वर के सम्मुख में रहकर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि उनका बात करने का तरीका, उनका बोलने का तरीका, उनका चलने का तरीका, वो वैसे लोग नहीं थे। वो सब कुछ बदल गया क्योंकि वे लोग उसी परिस्थिति में रहकर क्या सीखा? प्रार्थना करना। आज हमारा प्रार्थना जीवन कैसा है? हम कहते काम कीजिए, काम करने के लिए प्रभु मना नहीं किया है, सब काम कीजिए, क्योंकि आदम को भी कहा कि अपनी मेहनत की रोटी खाया करेगा। लेकिन उनके बीच में हमारे पास जो समय है, हम फिजूल समय को क्या करते हैं? याद रखिएगा, हम फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सएप पर फेमस होकर कुछ नहीं मिलेगा। कोई हमें नहीं देखेगा, 10-12 लोग हमें देखेंगे, है ना। मैं पहले जब बहुत ज़्यादा कॉलेज में पढ़ता था, फेसबुक इस्तेमाल करता था। मेरे पास ये फ़ोन नहीं था, मेरे पास बटन वाला फ़ोन था। अभी तो हमारे बहन ने बहुत अच्छा गवाही दिया, जिद होता है। उस समय मेरे पास 2011 में एक बटन फ़ोन था, नोकिया का, उसी को लेकर मैं कॉलेज आना जाना करता था। उसी में फेसबुक भी दे दिया जाता था। तो 2018 में जब फेसबुक इस्तेमाल करने लगा, 16-17 में, फ़ोटो जब हम लोग अपलोड करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें देखिएगा, वहाँ पर एक लाइक आता है ना, लाइक आता है। मैं खुश हो गया कि मैक्सिमम मुझे 20 लोगों ने पसंद किया, 30 लोगों ने पसंद किया। मैं और खुश होता था और फोटो दे। लेकिन जब उसके स्टडी किया मैंने, जब उसको जाना कि ये लाइक नहीं है, लोगों से मुझे कोई मतलब नहीं है। लोग कहता है कि तू कुछ नहीं है, मेरे नज़र में तू ठेंगा है। और इस ठेंगा को लेकर हम कितना खुश हो जाते हैं कि देखो लोग मुझे कुछ नहीं है। हम क्या करते हैं? मेरा कोई वैल्यू है, हम क्या करते हैं? कुछ नहीं है बोलकर हम चले जाते हैं ना। लोग हमें ठेंगा दिखाता है, तो कुछ नहीं है, उसमें हम खुश हो जाते हैं, देखो कितना पसंद करते। नहीं, लोग हमें इसके द्वारा कहता है कि तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर। लेकिन कोई है जो मुझे वैल्यू समझा, कोई है जो मुझे मूल्यवान समझा, जिसने मेरे लिए घर तैयार किया, आज जिसने कहा कि मैं तुझे फिर लेने के लिए आऊंगा, और जो मेरी परिस्थितियों को, मेरी चीजों को क्या किया? इंपॉर्टेंट सोचा। आमीन। उस परमेश्वर पर भरोसा रखो। संसार की चीजें खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। बड़े बड़े महारथी चले गए हैं, हम क्या है? परमेश्वर पर निर्भर रखो। शैतान तेजी से काम करता है, याद रखिएगा। शैतान जवानों को भी तेजी से इस्तेमाल करता है क्योंकि वे लोग नर्क में जाए। शैतान परमेश्वर जवानों को भी इस्तेमाल करता है उनके राज्य में प्रवेश करें। लेकिन हम ये नहीं जान पाते हैं कि कौन सा परमेश्वर का रास्ता है, कौन सा चीज़ें हैं। शैतान आपके जीवन में काम करने से पहले वो कुछ समय चुप रहेगा। आप सोचेंगे कि पूरा नॉर्मल है,
मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शैतान आपके लिए जाल बुन रहा है। एक व्यक्ति फॉरेन विदेश में रहती, एक लेडी, उनको सांप पालने का बहुत शौक था। उसने एक छोटा सा अजगर को लेकर आया। वो अजगर को एक बच्चे की तरह संभाल कर रखा। बच्चे की तरह संभाल कर रखते 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 अजगर काफी बड़ा हो गया। अजगर धड़ाधड़ बढ़ जाता है, बड़ा हो गया, मोटा हो गया। और वे क्या किया, वे लेडी जब भी सोती थी वो सांप उसके साथ ही बेड में सोएगा। इतना मोटा अजगर। अजगर को वो खाना दे। अचानक अजगर क्या किया, 3 महीना 6 महीने के बाद अजगर ने भूख हड़ताल करने लगा। अजगर खाना खाना बंद कर दिया, एक जगह में पड़े रहते थे। वो लेडी बहुत दुखित हो गया कि मैं बचपन से एक सांप को पाला हूं, इतना बड़ा हो गया, क्यों बीमार हो गया, क्यों हो गया बोल के वो ऐसे ही वो सांप को सहला रहा था। वो सांप एक ही जगह में पड़े होकर, बेड में पड़े होकर अपने मालकिन के साथ ही वो सोता था। डॉक्टर के पास उसको लेकर गया। डॉक्टर का कहा कि मेरे ये सांप है, 3-4 महीना से 2-3 महीने से खाना नहीं खा रहा, जो दे रहा हूं नहीं खा रहा। उसको पूछा कि उससे पहले खाता था? बोला हाँ। कहाँ सोता है? बोला मेरे बेड में ही, जब से मैं लिया हूँ मेरे बेड में सो सो कर इतना बड़ा हो गया ये करते। तो उसने कहा, डॉक्टर ने कहा कि ये बीमार नहीं है, ये सांप बीमार नहीं है, वो अपना आप को खाली कर रहा है कि आपको खा पाए, क्योंकि आपका बॉडी का स्मेल ऑलरेडी इसको मिल चुका है। इसलिए वो 2 महीना से अपने आप को, अपने पेट को खाली कर रहा है और आपको नाप रहा है कि आपको अपने अंदर रख पाए कितने दिन तक। शैतान सांप क्या करता है, जब चुप रहता है ना, मत सोचो कि उसके दिमाग में कुछ नहीं है, वो आपके लिए कहीं ना कहीं प्लानिंग बना रहा है। उससे पहले यीशु के वचन जो कहा है कि जागरूक रहो, शैतान के तीरों से बचो। आपको उनके तीरों को जवाब देना है, उस परिस्थितियों को से निकलना है आपको। तब परमेश्वर का वचन आपके लिए सब कुछ तैयार होगा। यहाँ पर चेलों की जीवन बदल गया प्रार्थना के द्वारा, क्योंकि प्रार्थना क्या करता है, सब कुछ बदलता है। वही पतरस जो प्रार्थना से भाग रहा था, वही पतरस क्या कर रहा पता है? वही पहलुओं का काम 4 अध्याय 31 वचन पढ़िए। तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब आज। जब वे प्रार्थना कर रहे थे, जब वो प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ वे इकट्ठा थे हिल गया और वही और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए। हालेलुया। जब यीशु कह रहा था तो वो लोग प्रार्थना नहीं कर रहे थे। हाँ। लेकिन जब पवित्र आत्मा उनके जीवन में काम करने लगा, वे सब प्रार्थना करने के लिए क्या हुए, इकट्ठा होने लगे। आज परमेश्वर चाहता है कि उसके वचन के द्वारा हम इकट्ठे हो और उसके हर एक कामों के द्वारा इकट्ठे हो। उसीलिए जिस प्रकार आयुब ने परिस्थितियों में धन्यवाद दिया, तो हमें भी हर एक परिस्थितियों में धन्यवाद देना जरूरी है, क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम हर एक चीजों में, हर एक कामों में धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा और उसकी अगुवाई वही है। यहाँ पर और एक वचन को निकालेंगे हम, पहला थिस्सलुनीकियों पत्री 5 अध्याय उसके 17 और 18 पद में पढ़ते हैं। फर्स्ट थिस्सलुनीकियों की पत्री। प्रार्थना में लगे रहो। किसमें लगे रहो? कैसे? नहीं, क्या मैंने क्या लिखा है, पढ़िए। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर का मतलब क्या है? लगातार। आज प्रार्थना किया, मेरे घर में सब कुछ ठीक है, कल से प्रार्थना बंद। फिर मैं आज प्रार्थना किया, मेरी परिस्थिति ठीक है, कल से प्रार्थना बंद। प्रभु का वचन कहता है कि निरंतर, लगातार। मैं आज प्रार्थना किया, कल भी उठकर प्रार्थना करूंगा। कुछ लोग किचन में खाना हो या ना हो, सुन रहे बच्चे लोग, अच्छा है, खाना किचन में हो या ना हो, लेकिन ये होना जरूरी है। हम सोकर उठते ही पागल की तरह ऐसे भूलते, लग रहा है कि कोई खजाना खो गया है। होता है किसी का? चलो ईमानदार है, प्रभु आशीष करे। ये हमें हैंग करता है। आप इसको पकड़िएगा, आपका 1 घंटा निकल जाएगा। आप बोलेंगे कि 7 बज गया। यह आपको आकर्षित करता है। देखो मैं फोन नहीं उठाता हूँ, बहुत सारे लोग गुस्सा हो जाते हैं। मैं घर जाता हूँ, फोन ऊपर में रख देता हूँ, अपना काम करता रहता हूँ। फिर बाद में देखता हूँ कि सबका मिस कॉल रहता है। इंपॉर्टेंट नहीं देता हूँ। ये मेरी जरूरत के लिए है, मैं उसको जरूर इस्तेमाल करता हूँ। ये मुझे इस्तेमाल नहीं करता। जब ये मुझे इस्तेमाल करने रहेगा तो मैं इसका गुलाम बन जाऊंगा। बहुत सारे लोगों को फोन इस्तेमाल करता है, सोकर उठकर रहना। कुछ लोग 2 बजे 3 बजे सोते ही कि नहीं पता नहीं मुझे। कभी कभी मैं 11:30 बजे, मैं 12 बजे के बाद किसी का फोन नहीं उठाता हूँ। आँख खोलता हूँ तो 6:30।
उसके बीच में ब्रेक नहीं लेता हूँ, कौन मुझे मैसेज किया, कौन कॉल किया। हाँ, कोई इंपॉर्टेंट कॉल हो किसी का प्रेयर के लिए तो मैं उठाता हूँ। हमारा इस्तेमाल के लिए प्रभु ने हम इसको लिए हैं, ये हमें इस्तेमाल ना करें। शैतान जानता है कि लोगों को कैसे फंसाना है, उन चीज़ों में हम रह जाते हैं। बाइबल कहता है कि लगातार प्रार्थना करते रहो। हम कई बार प्रार्थना नहीं करते, हमारे प्रार्थना के द्वारा प्रभु किसी को चंगा करना चाहता है, हमारे प्रार्थना के द्वारा प्रभु किसी का जीवन को बदलना चाहता है, हमारे प्रार्थना के द्वारा प्रभु कलीसिया में कुछ नया काम करना चाहता है, लेकिन हम प्रार्थना ही नहीं करते, हम प्रार्थना ही नहीं करते हैं। प्रभु का एक दास फिलिपियों को परमेश्वर ने भेजा कि तू दौड़ कर जाए। मैंने उस व्यक्ति को सुसमाचार सुना, फिलिप में दौड़ा और यशायाह का चैप्टर पढ़ाया, उसी समय सुसमाचार सुना, उसी समय उसको बैप्टाइज दिया। आप सोचो, आपके द्वारा प्रभु किसी की चंगाई को रखा है, आपके द्वारा किसी का सुसमाचार को रखा है, आपके द्वारा किसी का परिवर्तन को रखा है। हम क्या करते हैं? हम प्रार्थना में बने नहीं रहते हैं। उसलिए प्रभु का वचन पौलुस लिखता है कि एक दिन की प्रार्थना नहीं, निरंतर प्रार्थना में बने रहो। आप जब निरंतर प्रार्थना में बने रहेंगे, आपके पास आंसर रहेगा, उत्तर रहेगा, और उत्तर सिर्फ परमेश्वर ही आपको देगा। और हर एक चीज में क्या करना है? धन्यवाद करो। हर चीज में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा है कि हम निरंतर प्रार्थना करें, हर एक छोटी चीजों में क्या करें? धन्यवाद दें। शिकायत ना करें, हर एक छोटी चीज में धन्यवाद दें। और उसका 18, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। आयुब की इच्छा था कि वो सर्वदा प्रभु को धन्यवाद दे। आयुब की मर्जी थी कि उसका परमेश्वर उसके लिए जो भी किया वो सर्वदा उसको धन्यवाद दे, क्योंकि सब कुछ चला जाने के बाद भी फिर भी उसने क्या किया पता है? क्या किया? धन्यवाद। वो तो है, सब कुछ जाने के बाद उसने क्या किया पता है? परमेश्वर से प्रेम किया। आमीन। हम कितना प्रेम करते हैं। हम शिकायत वाले लोग हैं, बहुत सारे शिकायत है। शिकायत को प्रभु के सामने मत रखो, समाज प्रभु के सामने निवेदन प्रार्थना को रखो। शिकायत करना हमारा नहीं है, शिकायत करना शैतान का काम है हमारे प्रति। आप जब ईमानदार से चलेंगे तो शैतान आपका शिकायत लेकर आएगा प्रभु से। इसको क्या देख रहे हैं? इसका जीवन को देखें। मूसा का लाश ही गायब कर दिया, मूसा पर दोष लगाने वाला निकला। मूसा ने ये किया, मूसा ने वो किया, ऐसा किया, तूने पत्थर तूने चट्टान से बातें करने के लिए किया, वो छड़ी मारा, तुमको इंसल्ट किया, कितना सारे चीजें कहा। तो सोचो कि हम तो उससे बढ़कर बहुत कुछ किए हैं। जब एक व्यक्ति के विषय में जब शैतान इतना कुछ कह पाएगा थोड़ा सा गलती की वजह से, तो हाँ, आप सोचो कि हम कितनी गलतियों को प्रभु के प्रति कर चुके हैं। उसीलिए निरंतर प्रार्थना जीवन जीना हम सबों के लिए बहुत आय से भलाई है, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम करना भलाई है, परमेश्वर के संगति में रहना भलाई है। जब हम उसके सम्मुख में भलाई रहते हैं तो परमेश्वर के निकट में आ सकते हैं। दाऊद ने परमेश्वर को धन्यवाद दिया और वो किसी को कुछ नहीं कहा। वो एकांत में एक जगह में बैठ के उसने क्या किया पता है? भजन संहिता 103, जल्दी जल्दी निकालेंगे, खत्म करेंगे। भजन संहिता 103 उसका 1 और 2 पढ़ेंगे। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, परमेश्वर को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है, जो कुछ परमेश्वर ने मुझे दिया है, वह उसके पवित्र नाम को धन्य करे। उसके पवित्र नामों के द्वारा धन्य कहो। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, परमेश्वर को धन्य कहे, और उसके किसी उपकार को ना भूलना। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं? यस, हम पिछले उपकार को भूल गए। अब भी मेरे साथ ये हुआ है, मैं नहीं आऊंगा, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। अभी क्यों मेरे जीवन में हुआ पता है? मैं जब भी कोई परिस्थिति में पड़ता हूँ, मैं पिछली चीजों को याद करता हूँ, प्रभु से कहता, प्रभु आप हमेशा मुझे स्मरण दिलाते हैं, आज मैं आपको याद दिलाता हूँ प्रभु, पिछले बार तूने मेरे लिए कितना कार्य को किया था प्रभु। और उसी चीजों को प्रभु मैं आज भी इंतजार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। अभी भी तो वही कर, स्मरण कर, याद कर। जो परमेश्वर पिछला जीवन आपको लेकर बदल सकता है, वो परमेश्वर आपके लिए कुछ भी कर सकता है। इस परिस्थिति को ना देखे, उस परिस्थिति को देखे जो आपके लिए समाधान है और रहेगा। उसीलिए परमेश्वर के नाम को, परमेश्वर को कामों को सर्वदा क्या करना है? धन्यवाद देना और धन्य कहना, क्योंकि हमारा परमेश्वर धन्यवाद का परमेश्वर है। आइए आखिरी वचन पढ़कर समाप्त करते हैं। कुलस्सियों की पत्री, नया नियम से कुलस्सियों की पत्री 3 अध्याय उसका 17 वचन पढ़कर खत्म करते हैं। वचन में या काम में
जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हालेलुया। क्या करना है हम सबों को? धन्यवाद देना है। परिस्थिति में कुड़कुड़ाना है, समस्या में दुखित होना है, तकलीफ में परमेश्वर का निंदा करना है। हर एक चीज में प्रभु से कहो, प्रभु तेरा धन्यवाद हो प्रभु, क्योंकि जो भी तू करता है प्रभु हम लोगों के लिए भलाई के लिए करता है। क्योंकि प्रार्थना करते करते आपकी परिस्थिति बदले या ना बदले, लेकिन आपका जीवन जरूर बदल जाएगा। आयु एक धन्यवाद देने वाला व्यक्ति बन गया। कब बना? जब वो परिस्थिति में पड़ा था, और वो धन्यवाद वाला व्यक्ति बनते बनते उसकी परिस्थितियां खत्म हो गई। हो कि नहीं? आयु की समस्या गए कि नहीं? उसको डबल डबल मिलने लगा। वो बच्चे नहीं मिले उनको जो बच्चों के लिए वो डेली बलिदान करता था, उसको वो बच्चे मिले जो परमेश्वर का भय मानता था। वो मूर्ख स्त्री नहीं मिली जो उसको छोड़कर भाग गया, परमेश्वर ने उसको वो स्त्री दिया जो परमेश्वर से डरता रहेगा। जो धन चला गया उसको डबल देने लगा। क्यों? क्योंकि वे अपनी परिस्थितियों में भी प्रभु को नहीं छोड़ा, प्रभु से प्रेम किया और धन्यवाद देने लगा। याद रखिएगा, ये परमेश्वर है, वो कभी भी बदल सकता है। लोगों का मन को बदलने में वो ज्यादा समय नहीं लगेगा। बड़े बड़े राजा जो ना कहते हैं, प्रभु से कहने से वो हाँ हो जाता है। राजा के मन को वो बदलने वाला परमेश्वर है। प्रभु कार्य करता है हर एक परिस्थिति में, हर एक कार्य में प्रभु हम सबों को बदलता है। उसीलिए परमेश्वर की संगति में, प्रभु के कार्य में रही। आइए हम तो आंखों को बंद करते हैं। इस पहला सप्ताह में प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु से कहेंगे, प्रभु मेरी परिस्थितियों को प्रभु तेरे हाथों में देते हैं। प्रभु मैं जानता हूं प्रभु जी, संसार मुझे कुछ नहीं देगा प्रभु, ना ही संसार की चीजें मुझे कुछ देगा प्रभु। मैं ये भी जानता हूं प्रभु, मेरे रिश्तेदार, मेरे कुटुंब, मेरे लोग, मैं जिससे प्रेम करता हूं वो भी मुझे छोड़ देंगे प्रभु। लेकिन तूने वायदा किया है कि हर एक परिस्थितियों में मैं तेरे सम्मुख रहूंगा। पिता परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, तो कार्य कर राजा। तेरी इच्छाएं, तेरी अगुवाई हम सबके जीवन में प्रभु, ये महीना तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। ये साल का पहला रविवार तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा चलना सब तेरे हाथ में हो प्रभु। तेरी महिमा, तेरी बड़ाई हो प्रभु जी। तेरा अभिषेक हम सब के जीवन में हो प्रभु। तेरी महिमा हो प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आजा प्रभु जी। ओ खुदावंद, तेरी आत्मा प्रभु जी, पिता परमेश्वर मेरे हृदय में समा कर प्रभु जी, मेरे लिए एक नया जीवन बना प्रभु। प्रभु मैं तेरे सम्मुख में रहूंगा प्रभु जी, तेरे पास रहूंगा प्रभु जी। प्रभु मेरे जीवन में एक नया रास्ता निकाल प्रभु जी, क्योंकि परिस्थिति से घिरते घिरते प्रभु मेरी आत्मिक जीवन, मेरी प्रार्थना जीवन कमजोर पड़ रहा प्रभु। तेरा वचन कहता है कि मैं तुझे बल दूंगा, तुझे दीर्घायु से परिपूर्ण करूंगा। पिता परमेश्वर, आजा प्रभु जी। खुदावन परमेश्वर, आजा प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, आजा प्रभु। तेरी महिमा हो प्रभु जी। ओ हालेलुया, आजा प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आजा प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, आजा प्रभु। तेरी आत्मा प्रभु जी। ओ खुदावन ईश्वर, आजा प्रभु जी। तुझे मैं कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आजा प्रभु। पिता खुदावंद, आजा प्रभु जी। तेरी तारीफ हो मेरे जीवन में, तेरी अगुवाई हम सबके जीवन में। उन परिस्थितियों के लिए भी धन्यवाद करते हैं प्रभु, जिस परिस्थितियों के द्वारा मैं तेरे नजदीक आया प्रभु। उस समस्या के लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, जिस समस्या के द्वारा मैं तेरे निकट बैठ पाया प्रभु जी। प्रभु समस्या तो मेरे जीवन में चला जाएगा प्रभु जी, क्योंकि जब जिस जगह पर आप रहते हैं राजा, वो जगह पर ना भूख, ना तकलीफ, ना समस्या, ना प्रॉब्लम रहती है प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आजा प्रभु जी। सबसे तेरी महिमा हो प्रभु जी। सब तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा करे प्रभु जी। पिता परमेश्वर, आजा प्रभु जी। ओ खुदावंद यीशुआ, तेरी महिमा, तेरी अगुवाई हो प्रभु जी। ते हमारे जीवन की, हमारी परिस्थितियों को दूर कर प्रभु जी। प्रभु तूने चेलों को मजबूत किया प्रभु जी, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु जी, पवित्र अनुग्रह के द्वारा प्रभु जी। तू सहायता कर प्रभु जी, अनुग्रह कर राजा प्रभु जी। पिता परमेश्वर, राजा प्रभु जी। पिता तू कार्य करता है, तेरी महिमा, तेरी बड़ाई, तेरी अगुवाई हम सब के जीवन में प्रभु जी। पिता परमेश्वर, राजा प्रभु जी। ओ खुदावंद यीशुआ, तेरी अगुवाई, तेरी अनुग्रह राजा प्रभु जी।
आमेन, आमेन। खुदा यीशु, तेरा नाम, तेरा प्रेम, तेरी अनुग्रह सब कुछ माना प्रभु जी। पिता परमेश्वर राजा प्रभु जी, तेरी आत्मा, तेरी अनुग्रह के द्वारा हम सब के जीवन में एक नया कार्य कर प्रभु जी। हालेलुया राजा प्रभु। प्रभु, परिस्थितियां जो भी हो, आप सब कुछ है प्रभु, आप सब कुछ है प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। इस परिस्थितियों के लिए भी धन्यवाद प्रभु, जीवन में चलाने के लिए धन्यवाद प्रभु। तेरी आत्मा, तेरी अनुग्रह सब में बना रहेगा। आज के वचन के द्वारा तुझे कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। मेरी जुबान को सही कर प्रभु जी, मेरी रूह को सही कर प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद। आज के वचन के लिए लाखों लाखों धन्यवाद प्रभु जी। परिस्थिति जितनी भी बड़ी हो प्रभु, आप मेरे संग रहेंगे प्रभु। उस परिस्थितियों से मैं निकल जाऊंगा प्रभु, आप मेरे संग रहेंगे प्रभु जी। मैं तेरे नकुल रहूंगा प्रभु। तूने उस 12 साल लहू बहने की स्त्री से कहा प्रभु, वह अपनी परिस्थिति से घिरी थी प्रभु जी। आपने कहा प्रभु ढरस बांध, मैं तेरे संग हूँ प्रभु। प्रभु आज भी मैं हर एक चीज में ढरस बांध सकूँ राजा। आप मेरे संग रहे प्रभु, मेरे साथ रहे प्रभु जी। मेरी परिस्थितियों से मुझे निकाल प्रभु जी। और तेरी आत्मा, तेरे अभिषेक सब में हो राजा। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। धन्यवाद करते रहे, तेरी महिमा, तेरी बड़ाई। धन्यवाद राजा। छोटी सी दुआ यीशु के नाम से मांगता, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया।